हमारी विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। पीढ़ियों के रिश्तों का महत्व, प्यार, सीख और साझा अनुभवों से भरी इन सरल कहानियों के माध्यम से हम छोटे बड़े, नए पुराने दिलों के बीच की इस खूबसूरत डोर का उत्सव मना रहे हैं। आइए साथ चले, एक कहानी, एक एहसास, एक रिश्ता, हर बार। कहानी 3, छोटी सी लाइब्रेरी। प्रस्तावना पंक्ति। जब युवा सपने मिलने लगते हैं बुजुर्गों की बुद्धि से, तब होती है असल जादू। कहानी का वर्णन फ्रेंडली। एक शांत से कस्बे में, जो पहाड़ियों और खलों के बीच बसा था, कुछ स्कूल के किशोरों का एक सपना था। वे अपने मोहल्ले के लिए कुछ खास बनाना चाहते थे, एक छोटी सी सामुदायिक लाइब्रेरी, जहां लोग पढ़ सके, सीख सके, बांट सके और घर जैसा एहसास पा सके। उनके पास था जज्बा, आइडियाज भरे नोटबुक और आंखों में चमक, लेकिन पता नहीं था कहां से शुरुआत करें, किताबों को कैसे सजाए, लोगों को दान देने के लिए कैसे मनाए, छोटे से कमरे को कल्पनाओं की दुनिया कैसे बना दे। हर शाम वही समूह एक पुराने पेड़ के नीचे मिलता, अपने खुरदरे ड्राइंग्स और उम्मीद भरे प्लान्स लेकर, और हर शाम एक सज्जन चुपचाप उन पर नजर रखता। श्री राव, एक शांत बुजुर्ग सज्जन, दयालु आंखों वाले, छड़ी थामे, चश्मे के पीछे कई दशकों का अनुभव लिए हुए। वो रिटायर्ड लाइब्रेरियन थे। कई वर्षों तक वे किताबों के बीच रहे, उनकी खुशबू, उनकी खामोशी और उनकी कहानियों के साथ ही रहे। एक दिन जब बच्चे बहस कर रहे थे कि रिटर्न शेल्फ कहाँ लगाए, श्री राव धीरे से उठे और मृदु ध्वनि में बोले, क्या मुझे मदद करने में आप लोग आपत्ति करेंगे? पहले तो सब झिझके, पर फिर उन्होंने पहली बार ऐसी ध्यान से सुना। श्री राव ने सिखाया कि कैसे किताबों को कैटलॉग करें, कैसे लकड़ी के क्रेट से शेल्फ बनाएं और कैसे किताबों पर छोटे छोटे नोट लिखें, पढ़ने वालों की सिफारिश। उन्होंने बताया पुस्तकालय की खामोशी की खूबसूरती, पहली किताब पढ़ने के बच्चे की खुशी और हर किताब का आदर। बच्चे पेंट कर रहे थे, हथौड़े चला रहे थे, छांट रहे थे, लेबल लगा रहे थे और हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। लाइब्रेरी आकार लेने लगी, सिर्फ किताबों का कमरा नहीं, एक जिंदा, सांस लेने वाला स्थान जहां कहानियां अपने पाठकों का इंतजार करती। बच्चे आने लगे, बुजुर्ग दौरा देने लगे, माएं अपने पुराने रेसिपी बुक्स लाती और एक दादाजी ने अपनी पूरी कविताओं की किताबें दान कर दी। लाइब्रेरी सिर्फ किताबें नहीं रही, वो बन गई एक सेतु, युवा और बुजुर्ग के बीच, अतीत और भविष्य के बीच, सपनों और बुद्धि के बीच। और श्री राव, उन्होंने सिर्फ लाइब्रेरी नहीं बनाई, उन्होंने यादें गढ़ी हर उस युवा दिल में जिसने जाना बुजुर्गों की बात सुनने का असली मूल्य। समापन संदेश। जब पीढ़ियां साथ आती है तो सबसे छोटे सपने भी जिंदगी भर की विरासत बन सकते हैं। कभी कभी बस दो दिलों के बीच एक साझा कहानी ही पर्याप्त होती है। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। प्रेम और ज्ञान के ये रिश्ते हर पीढ़ी के साथ और भी मजबूत हो, यही हमारी शुभकामना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। जुड़े रहिए, प्रेरित रहिए और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।